हेलो, ये है मेरी छोटी सी ऑरेंज कलर की आरना जो कि बनने जा रही है किंगफिशर बर्ड। इसलिए किंगफिशर बर्ड का फेवरेट कलर ऑरेंज भी है, तो हम लोग ने इसे ऑरेंज इनर पहना लिया है। मतलब सारे अंदर बर्ड के नीचे रहेंगे ऑरेंज स्लीव्स वाली, फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट और ये लेगिंग। फिर जरा अपना किंगफिशर अपना मुंह तो दिखा दो। ये है हमारा किंगफिशर, और किंगफिशर के लिए हम लोग ने बनाया है ये बनाया है विंग्स, किंगफिशर वाला कलरफुल विंग्स चार्ट पेपर से, जिसमें हम लोग ने 4 कलर्स लिए हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन और ये लाइट ब्लू। तो इस तरह से हम लोग ने कटिंग करके बर्ड का विंग्स बना लिया है। और इधर लाओ ना, अपना दिखाओ सबको, सारे फ्रेंड्स को। ये आना ने लिया हुआ है मास्क, ऐसे रख के दिखा दो सबको। ये देखिए विंग्स के ऊपर रखा है ये मास्क। ये है किंगफिशर का मास्क जो कि इस तरह से लगेगा। अब ये आरना नहीं रही, किंगफिशर बन चुकी है। और ये है किंगफिशर का टेल, ये देखिए। और ये जो रिबन हमने लगाया है, इससे किंगफिशर को बांध देंगे। किंगफिशर यहाँ तो आओ, पीछे घूम जाओ। अब आरना किंगफिशर बनने के लिए रेडी हो चुकी है। मम्मी, हाँ एक फूल है ना, हाँ। तो इस तरह से इसे हम लोग टाई कर देंगे। मास्क हटाना चाहो तो किंगफिशर अभी हटा सकते हो, बाद में फिर से पहन लेना। आरना राउंड करके दिखाओ। किंगफिशर तो डांस करने लगा है। किंगफिशर जरा अपने विंग्स तो ले लो। मास्क हटाओ ले। उसको नहीं छुओ, उसको नहीं छुओ। किंगफिशर अपने हाथ को देना। ये वाला हाथ भी लेना। किंगफिशर कहाँ चली? ये जंगल की ओर जा रही है हमारी किंगफिशर। अरे जंगल राउंड पहले करके दिखाओ आरना। मास्क तो पहन लो। ये फाइनली आरना किंगफिशर बन चुकी है, इसलिए इसे घर पसंद नहीं आ रहा है और ये जंगल की ओर भाग रही है। अरे अरे किंगफिशर जंगल की ओर मत भागो, थोड़ा अपने फ्रेंड्स को तो दिखा दो। किंगफिशर भागो किंगफिशर। किंगफिशर भाग रहा है जंगल की ओर जा रहा है ये किंगफिशर। अरे रुको रुको रुको। तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि ये किंगफिशर बर्ड का विंग्स और टेल और मास्क हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं इसका विंग्स। इसके लिए हम लोग पहले ये ऑरेंज चार्ट पेपर से शुरुआत कर रहे हैं। विंग्स का बेस हम ऑरेंज कलर के 2 चार्ट पेपर से बनाएंगे। एक चार्ट पेपर से आधा भाग रहेगा, आधा पार्ट, और दूसरे से आधा विंग्स बनेगा। तो एक ऑरेंज चार्ट पेपर को देखिए, इस तरह से हमने कर्व शेप दे दिया है विंग्स के लिए, और ठीक इसी तरह से दूसरा पेपर भी कट करेंगे। तो पहले हम जो एक चार्ट पेपर लिए हैं, देखिए एक साइड ऐसा कर्व करेंगे और ऊपर बच्चे के हाथ को ऊपर की ओर फैलाने के लिए ऊपर भी ऐसा शेप दे दिए, जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है। देखिए एक चार्ट पेपर पे 3 कट किए गए हैं, 3 कर्व। एक ऊपर, जैसे बच्चा हाथ ऊपर करेगा तो उसके लिए एक साइड में कर्व, और एक नीचे जहाँ पे हम उसकी टेल को अलग से बनाएंगे, इसलिए टेल के लिए एक अलग से कर्व हमने बनाया है।
तो एक चार्ट पेपर से 3 कर्व की कटिंग मैंने कर दी है। अब हम दूसरे पेपर की कटिंग भी सेम इसी तरह करेंगे। ये लेफ़्ट वाला सेक्शन है तो हम राइट वाला सेक्शन राइट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। और अगर आप चाहें तो दोनों चार्ट पेपर को एक साथ कट कर दीजिए और लेफ़्ट राइट अलग कर दीजिए इस तरह से, तो एक साथ कट जाएंगे और सेम कटिंग रहेगी। और अगर आपका चार्ट पेपर और मोटा हो तो आपको अलग अलग भी कट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने एक साथ कटिंग कर दी है। तो फाइनली इसकी विंग्स के मेन बेस का वाला सेक्शन तैयार हो गया है। और हम लोग बीच में थोड़ा सा इसको सॉलिड हार्ड करना चाहते हैं, इसलिए मैं बच्चे की पुरानी बुक की, मतलब कि जो घर में बच्चे बुक से पढ़ते हैं, कलर वलर करते हैं, उसकी जो हार्ड वाला सेक्शन होता है उसको बीच में लगाऊंगी। जहाँ से मुझे उसके बैक का रस्सी या सपोर्ट बनाना है उसको मैं बीच में लगाऊंगी। तो ये एक ड्राइंग कॉपी थी, ड्राइंग बुक थी, जिसकी मैं जो कवर वाला सेक्शन, हार्ड वाला सेक्शन होता है, उससे बैक को मजबूत करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ इसको वर्टिकली लगाऊँ या हॉरिजॉन्टली लगाऊँ, तो जिस तरह से मुझे ये फिट पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग बना रहे हैं तो आप लोग जितना बड़ा चार्ट पेपर यूज़ किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको वर्टिकली कवर को या फिर हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसे हॉरिजॉन्टली लूँ, तो मैं इस कवर को, बुक के कवर को इस तरह से रख रही हूँ और बीच में मैं बीच से अलग कर दूँगी, तो एक सेक्शन नीचे रहेगा, एक सेक्शन ऊपर रहेगा, और जिससे कि ये जो विंग्स के दोनों पार्ट हैं इसमें मैं आसानी से चिपका भी सकूँगी। तो ये देखिए सीज़र की मदद से मैंने इसे बीच से अलग कर दिया है। आप हाथ से भी अलग कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट बनाने के काम आएगा, क्योंकि चार्ट पेपर चाहे जितना मोटा हो लेकिन थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने ये विंग्स बहुत बड़े कट किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और इसीलिए बीच में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप बहुत छोटा बना रहे हैं या छोटे बच्चे का होगा या जैसा भी होगा, अगर आप ना चाहें तो सपोर्ट ना भी दीजिए, पर मैं तो दे रही हूँ। तो अब ये देखिए हम लोग इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे, एक कवर को एक साइड और दूसरे कवर को दूसरे साइड। और इसको पेस्ट करने के लिए हम लोगों ने फेविकोल का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं फेविस्टिक से करने वाली थी, पर फेविस्टिक से नहीं हो पाएगा, फिर इसलिए मैंने फेविकोल यूज़ किया है। और अब हमने ये देखिए दूसरा ब्लू कलर का चार्ट पेपर ले लिया है, और इसको फोल्ड करके मैं देख रही हूँ कि किस साइज़ का जो चिड़िया बना रहे हैं उसकी जो पंख है या फर कह सकें, किस साइज़ का शेप दे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे फ़ोल्ड करके देख रही हूँ चार्ट पेपर को। और मुझे लग रहा है कि 4 बार अगर इसे फ़ोल्ड कर लिया जाए एक चार्ट पेपर को, तो इस साइज़ का विंग्स ठीक रहेगा। विंग्स मतलब ये ऑरेंज बेस वाले विंग्स पर छोटे छोटे फर बनाने के लिए मैं, और फर समझ रहे हैं आप ना, पंख, हाँ, पंख बनाऊंगी जो इस विंग्स वाले ऑरेंज बेस पर बाद में पेस्ट करूंगी। तो मैंने ये ब्लू कलर का चार्ट पेपर, अगर रेक्टेंगल को वर्टिकली रख ले तो 4 बार फोल्ड करेंगे, 4 हिस्से में मतलब फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसे देखिए मैंने पेंसिल से आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया है, तो आप इस तरह से शेप दे दीजिए, क्योंकि मैं 2 लीव्स बनाई हूँ, इसके बाद मैं बनाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत बनानी है। अब मैं डायरेक्टली कट करूँगी। अगर आप डायरेक्टली नहीं कट कर सकते हैं तो पहले आप विंग्स मतलब पर, मतलब पंख, जो पत्ती के शेप का मैं बना रही हूँ उसको पहले आप ड्रॉ करिए, फिर कट करिए। और अगर नहीं ड्रॉ करना है तो आप डायरेक्ट कट करिए मेरे तरह। अब 2 मैंने लीव्स आपको दिखा दिया है, और इसी तरह मैं कट करके दिखाऊंगी, और मैं कट करते जाऊंगी, ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बनाना है। और अगर कम है तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट कट करूंगी। डायरेक्ट कट करने से ये होगा कि सब सेम शेप में तो नहीं आएंगे, पर पंख है, छोटे बड़े चलेंगे, ज़्यादा इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, अच्छा ही लगेगा। छोटे बड़े भी होंगे तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से देखिए 4 फोल्ड करने से क्या होगा कि ज़्यादा लीव्स कट हो पाएंगे। अगर आप एक एक कट करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जल्दी करने के लिए मैंने 4 फोल्ड किया है। और 4 फोल्ड करने से क्या हो जाता है कि थोड़ा ये हार्ड हो जाता है, कैंची से कटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो
इस तरह से देखिए मैंने एक चार्ट पेपर पूरा कट कर डाला, और जो बीच में फोल्ड आई थी ना, 4 फोल्ड में कुछ कर्व वाली फोल्ड आएंगी, तो देखिए फोल्ड अलग करने के लिए इस तरह से बाद में मैंने अलग अलग कर लिए हैं पत्तियों को, लीव्स को, जो कि मैं वो ऑरेंज बेस पे पेस्ट करूँगी। तो जिस तरह से मैंने ये देखिए ब्लू कट किया है, इसी तरह से आपको कट करना है सारे, ऑरेंज, ब्राउन, स्काई ब्लू, जितने आपको और कोई कलर यूज़ करने तो वो यूज़ करिए, पर मेरा जो किंगफिशर है उसके लिए मैंने इस तरह से किया। और फिर देखिए जो ऑरेंज बेस मैंने ये कार्डबोर्ड पेस्ट किया था बुक का कवर, उसमें मैंने 4 होल्स किए हैं, और ऑरेंज बेस है इसलिए मैंने रिबन को इस तरह देखिए क्रॉस करके पीछे से क्रॉस किया है और इस तरह से निकाल लिया है रिबन को ऑरेंज। अगर आपको कोई और कलर हो तो आप उस कलर का रिबन यूज़ करिए। और देखिए इस तरह से मैंने किया है रिबन को होल्स के अंदर। अब जो ये देखिए ऑरेंज के साइड आया हुआ है रिबन, ये बच्चा बैग की तरह इसको टांगेगा। आप दूसरी तरह से भी रिबन्स को होल्स में डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से आपको डालने को इसलिए कह रही हूँ ताकि जो ये बच्चा पीठ की ओर अपने बैग पे टांगेगा उस साइड कोई नॉड, कोई गांठ ना आए। और गांठ देखिए मेरी इस साइड है, जिस साइड मैंने दफ्ती लगाया है, आप दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। फिर देखिए ऑरेंज चार्ट पेपर से मैंने उसे ढक भी दिया है। अब मैं पत्तियाँ लगाना शुरू कर रही हूँ। जो मैंने लीव्स की कटिंग की थी उसे कर्व शेप में कटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बड़ी बड़ी पत्तियाँ काटी तो आप 3 को अलग कर लीजिए, 4 को अलग कर लीजिए, जिस तरह से भी अलग कर लीजिए, और कर्व शेप में पत्तियों को लगाते जाइए। बहुत सारी पत्तियाँ थी, बहुत सारी लीव्स थे, इसलिए हम 2 लोग, मतलब कि आन्ना के मम्मी पापा दोनों लोग मिलकर इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड में लगा रहे हैं। और सारी कलर्स मैंने इकट्ठा कट कर लिए थे, इससे आसानी ये हुई कि हम लोग डायरेक्ट चिपकाते गए हैं। तो आपको जो भी कलर के लीव्स लगाने हो उस अकॉर्डिंग आप चिपकाइए। हम लोग को लगा कि ऐसे लगाना चाहिए, अच्छा लगेगा, जिस तरह की आन्ना की मैम ने हम लोग को सजेस्ट किया था, तो उस कलर के अकॉर्डिंग हम लोग ने पेस्ट कर लिया। अब ये देखिए हम लोग पास ये मास्क रखा था, तो देखिए ये मास्क हमारे पास पहले से था, तो इसको हमने पहले क्या सोचा कि दूसरा कलर चिपका ले, लेकिन पहले हमने लीव्स की कटिंग उसी तरह से की जिस शेप में पहले कटिंग की थी। तो उसी तरह से पहले हमने लीव्स कट कर लिए। फिर मैंने सोचा 3 लीव्स को मैंने ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि बर्ड बन रहा है तो बर्ड के लिए लीव शेप ही अच्छा लगेगा। तो 3 लीव्स को मैंने इस तरह से कर दिया, और ऑरेंज कलर को आँख के पास लगा लिया, और एक ब्लू को नीचे लगा दिया, और पीछे वाले को कवर कर दिया, पीछे के साइड को। तो इस तरह से मैंने मास्क बनाया है। तो अगर आपके पास मास्क ना हो तो आप नॉर्मली कोई भी बुक के कवर को इस तरह से कटिंग कर लीजिए और फिर पत्तियाँ लगाइए। अगर आपके पास मास्क पहले से ना हो तो आप इस तरह से मास्क को कटिंग कर लीजिए, सिंपल कोई भी बुक के कवर को, और फिर इस तरह से पत्ती वाला शेप लगाकर पेस्ट कर लीजिए। तो जो मेरे दिमाग में आता गया है मैं उस तरह से इसको बनाती हूँ। बस आन्ना को अच्छा सा किंगफिशर बनाने के चक्कर में मैंने जो भी किया है आपके सामने है। तो आन्ना की आइज़ को मैंने ऑरेंज लुक दिया है, क्योंकि ऑरेंज कलर आन्ना का फेवरेट है। जहाँ पे हो ऑरेंज वहाँ पे आन्ना बहुत खुशी से एंजॉय करती है, इसलिए वो ये मास्क, ये विंग्स अच्छे से पहन लेगी, क्योंकि उसका फेवरेट कलर ऑरेंज इसमें ऐड है। और ये देखिए मैंने डार्क ब्लू नहीं लगाया था, इसलिए मैंने इस तरह से कर्व किया है और उसकी नाक बना दी है। अगर आपसे इस तरह का कर्व ना हो पाए तो आप ऐसे ट्रायंगल शेप थोड़ा दे के उसे पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी नाक सपोर्ट ना कर रही हो तो इसके अंदर आप न्यूज़पेपर के टुकड़े भर सकते हैं, पर मैंने इस तरह से इसी कटिंग किया था कि वो चिपक गया और नाक बन गया। तो अब फाइनली मैं आ गई हूँ लास्ट सेक्शन विंग्स को देखो मैंने डार्क ब्लू कलर का इस तरह से बड़ा पत्ती कटिंग करा है, और फिर इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ कटिंग करके मैं चिपकाने जा रही थी, पर आन्ना ने कहा मैं खुद बनाऊंगी। तो आन्ना हम लोग से मोटिवेट हो गई है और वो अब खुद बनाएगी। और देखिए अपने पापा के साथ देखकर सीख रही है और बना रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस एक्टिविटी में, इस बर्ड को बनाने में, क्योंकि आन्ना ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया है और आन्ना ने भी सीखा है और आन्ना ने भी बनाया है। तो इस तरह हम लोग लाइट ब्लू शेड को कॉम्बिनेशन करके टेल भी हम लोग ने बना दिया है।
और इसमें ब्लू कलर नहीं दिए हैं क्योंकि किंगफिशर के टेल में हम लोग को ऑरेंज कलर नहीं दिखा, तो इसलिए हमने लाइट ब्लू करके टेल बना दिया है, जिसे आना ने भी बनाया है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से सिखाइए। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल करके रस्सी रिबन बांध रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर का सेक्शन चार्ट पेपर को फोल्ड करके भी उसमें नारे जैसा डालकर बना सकते हैं, पर मैंने पत्तियाँ लगा दी थी तो फोल्ड करने का कोई ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ से होल करके और रिबन डाल दिया है, कमर पे बांध देंगे। अगर सेक्शन ऊपर थोड़ा सा खाली होता तो मैं इसे फोल्ड करती और नारे जैसा बनाती तो जो ज़्यादा अच्छा रहता, पर इस तरह से मैंने कर दिया है। तो ये कमर पे बांध सकते हैं और ये टेल का काम करेगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ तक आपको विंग्स दिखाया था, पर ये जो टांगने के लिए मैंने 2 रिबन लगाए हुए हैं, उससे ये बहुत बड़े विंग्स होने के कारण सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं 2 इस तरह के जो मैंने बक्कल टाइप बनाए हुए हैं 2 और बनाएंगे जो हाथ की रिस्ट पे कलाई के पास रहेंगे। तो उसको मैं रिबन 2 छोड़ दूंगी, उसको कलाई पे बांधने के काम आएंगे, ताकि बच्चा इतने बड़े विंग्स को सपोर्ट कर पाए, संभाल पाए। तो 2 रिबन्स मैं वहाँ पे बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इसको भी मैंने ऑरेंज रिबन लेने का ये फ़ायदा हुआ है कि बेस ऑरेंज है तो कलर कॉम्बिनेशन के कारण अच्छा लगेगा। अगर आपका देखिए ये रिबन के पास ब्लू चार्ट पेपर आए तो आप ब्लू यूज़ कर लीजिए, मतलब आप जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से कलर यूज़ कर लीजिए, पर मुझे तो ऑरेंज सही लग रहा था इसलिए मैंने ऑरेंज यूज़ किया है। तो आप लोग भी इस तरह से विंग्स बना सकते हैं, 2 रिबन एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, जैसा बच्चा सपोर्ट कर पाए आपके साथ। ये बच्चे और आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। और ये देखिए, रिबन के बाद मैंने 2 नॉट बनाया है, इस तरह से आप नॉट बनाइए। नॉट कैसे बनाना है ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ताकि नॉट सरके नहीं और दिखने में भी ठीक ठाक लगे। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा था उस तरह से मैंने ये नॉट बना दिया। पहले तो मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं है, पर जैसा हो पाया मैंने बना दिया। तो ये हम लोग रात के 1 बजे कर रहे हैं फ्री होकर। तो ये हमारा टोटली 5 घंटे में रेडी हो चुका है। तो फाइनली आपने देख लिया ये किंगफिशर कैसे बनी हुई थी हमारी बेटी आरना। तो इसको बनाने का पूरा वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे डाल रहे हैं, तो आप वहां पे विजिट करके आप पूरा इसको बनाने की प्रोसेस देख सकते हैं। और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए, अन्ना ने बोल दिया है। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, बाय।